साथ प्रियांशी। आज फिर से लेकर आई हूं आपके लिए क्राइम स्टोरी जिसे सुनकर शायद आपके लिए भी रिश्तों के मायने बदल जाएंगे। ये कहानी है लखनऊ की, जहां पर बीवी और साले ने मिलकर अपने ही जीजा का कत्ल कर दिया। आइए बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला। लखनऊ में पीएसी इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह की हत्या का पुलिस ने 6 दिन में 5 टीमों की मदद से 400 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में इंस्पेक्टर सतीश की पत्नी और उसके साले को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, लेकिन इस हत्याकांड में लगी टीमों ने कुछ ऐसी जानकारियां प्राप्त की हैं जिसके सामने आने पर पुलिस अफसर भी हैरान थे। इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह की हत्या उसकी पत्नी भावना के इशारे पर साले देवेंद्र कुमार वर्मा ने की। मुख्य आरोपी देवेंद्र ने लखनऊ के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई करने के बाद बैंक पीओ की तैयारी की। साल 2015 में वो बैंक पीओ बन गया। साल 2018 में बैंक पीओ की नौकरी करने के बाद उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। यूपीएससी की परीक्षा पास करने के लिए उसने साल 2018 में बैंक पीओ की नौकरी छोड़ दी। शातिर दिमाग देवेंद्र ने हत्या के पहले इंस्पेक्टर सतीश की लोकेशन लेने के लिए जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था और जीपीएस ट्रैकर को 10 दिन पहले ही खरीद के एक पुराने मोबाइल में नए सिम में लॉगिन किया। अपना पुराना फोन और मोबाइल उसने घर पर ही छोड़ दिया ताकि कॉल डिटेल में उसकी लोकेशन घटना स्थल पर न आए। इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह घर पर पत्नी और 10 साल की बेटी के सामने कई अन्य महिलाओं को घर लाते और अपने कमरे में ले जाते थे, जिसको लेकर पत्नी से झगड़ा भी होता था। पूछताछ के दौरान पता चला कि एक बार तो सतीश सिंह घर पर एक महिला के साथ उसके दलाल को भी लेकर आए थे और उस दलाल को अपनी पत्नी के कमरे में भेजना चाहते थे। पुलिस ने सतीश के करीबी महिला और उसके दलाल से पूछताछ की तो ये चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ। सतीश न सिर्फ दूसरी महिलाओं के साथ अवैध संबंध रखते थे, बल्कि तांत्रिक ढंग से खजाना पाने के लिए भी कोशिश किया करते थे। पूछताछ के दौरान पता चला कि फतेहपुर के तांत्रिक के कहने पर सतीश सिंह एक ऐसे अविवाहित लड़की की तलाश में थे जिसके पूरे शरीर पर कोई भी दाग न हो और कोई भी निशान न हो। सतीश ने अपनी इस तलाश का जिक्र अपनी बेटी के सामने अपनी पत्नी से भी किया। उसकी तलाश भी पूरी हो गई थी। ऐसी एक लड़की को लेकर वो देर रात घर में आया और उसे अपने कमरे में लेके गया। फतेहपुर के रहने वाले तांत्रिक ने बताया कि ऐसी लड़की की मदद से उसे खजाना मिलेगा। सतीश सिंह की पत्नी भावना ने घटना के बाद बयान दिया था कि वो सिर के दर्द की वजह से 15 मिनट सफर में ही सो गई थी और उसकी नींद तब खुली जब उसने एक गोली चलने की आवाज सुनी और गेट पर सतीश करहा रहे थे। लेकिन भावना की ये कहानी पूरी तरह से झूठी थी। भावना ही अपने भाई देवेंद्र वर्मा के कहने पर राजाजीपुरम से घर लेके आई थी ताकि दिवाली वाली रात जब पटाखे की आवाज होगी तब वो सतीश को घर लाएगी और जब गोली चलेगी तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये गोली चली है या पटाखा। भावना का भाई देवेंद्र कुमार ने पहली गोली 315 बोर के देसी तमंचे से मारी। उसके बाद उसने अपने 32 बोर की पिस्टल से सतीश पर 4 गोलियां दागी। ये सब भावना कार के अंदर बैठकर देख रही थी। जब देवेंद्र सतीश को गोली मारकर गली से निकल गया तब जाकर भावना ने चीखना चिल्लाना शुरू किया। इसकी तस्दीक सतीश के बड़े भाई अजीत के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई। सीसीटीवी कैमरे में घटना तो नहीं कैद हुई, लेकिन फायरिंग की आवाज सीसीटीवी कैमरे में जरूर सुनाई पड़ी। लेकिन गोली चलने के करीब 70 सेकंड के बाद भावना के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। उसने पहचान छुपाने के लिए हुडी और टी शर्ट मास्क का इस्तेमाल किया ताकि सीसीटीवी में उसका चेहरा ना आ पाए। देवेंद्र ने चारबाग स्टेशन से सतीश के घर तक और सतीश के घर से मेडिकल कॉलेज के चरक चौराहे तक साइकिल का इस्तेमाल किया। आमतौर पर पुलिस साइकिल सवारों पर शक नहीं करती, उनकी जांच नहीं करती। पुलिस की इसी मानसिकता को समझकर उसने पुरानी साइकिल खरीदने के बाद वो चारबाग से सतीश के घर पहुंचा था। घटना को अंजाम देने के बाद वो उसी साइकिल से कनोसी नहर राजाजीपुरम होते हुए चरक चौक तक जाता।
पुलिस को चकमा देने के लिए उसने रास्ते में कपड़े भी बदले। जिस साइकिल से वो इंस्पेक्टर सतीश को गोली मारने के लिए पहुंचा था, उस साइकिल में एक थैला था। उस थैले में उसने अपने दूसरे कपड़े रखे हुए थे। घटना को अंजाम देने के बाद उसने कनौसी नहर में उस थैले में पुराने कपड़ों को रखकर फेंक दिया और नए कपड़ों को पहनकर चला गया। जूतों से पकड़ा ना जाए इसीलिए देवेंद्र ने जूते का रंग भी बदल दिया। घटना के वक्त देवेंद्र ने जो जूता पहना था वो सफेद रंग का था, लेकिन घटना को अंजाम देने के बाद उस सफेद जूते पर उसने काली पॉलिश लगा दी और रंग बदल दिया। इंजीनियरिंग के जिस तकनीकी ज्ञान से देवेंद्र वर्मा यूपीएससी की परीक्षा पास कर अफसर बनना चाहता था, उस इंजीनियरिंग की इस तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल उसने अपने बहनोई की हत्या में किया। इंजीनियरिंग के जिस तकनीकी ज्ञान से देवेंद्र वर्मा यूपीएससी की परीक्षा पास कर अफसर बनना चाहता था, उसे इंजीनियरिंग की इसी तकनीक ज्ञान का इस्तेमाल ठंडे दिमाग से बहनोई की हत्या में किया। जीपीआरएस का इस्तेमाल किया। जीपीएस की लोकेशन अपने दूसरे मोबाइल में लॉगिन कर कार्रवाई की, फिर मोबाइल घर पर छोड़ दिया। पिस्टल खरीदने के लिए यूट्यूब से असलाहा बेचने वालों के नंबरों को खंगाला और ऐसे ही एक नंबर पर सौदा होने के बाद कानपुर से 32 बोर की पिस्टल भी खरीदी। फिलहाल तमाम एहतियात और झूठी दलीलों के बावजूद कृष्णानगर पुलिस ने 6 दिन की बड़ी मशक्कत के बाद इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी भावना सिंह और साले देवेंद्र को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इस पूरी वारदात को भले ही अंजाम दिया हो पीएसी की पत्नी और साले ने, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या इंस्पेक्टर अपनी जगह सही था। आज की कहानी में बस इतना ही, और क्राइम स्टोरीज को लेकर हर दिन आपके सामने रूबरू होंगी, लेकिन अभी के लिए धन्यवाद।